चांद चांद, क्यों किया तुमने ऐसा? चांद, दवाइयां ले लो। नहीं चाहिए मुझे, दर्द में जीने की ना आदत हो गई है मुझे। और वैसे भी तुमसे मदद लेने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। इतनी नफरत करते हो तो कदम कदम पर जान क्यों बचाते रहे हमारी? जान उस नन्ही सी बच्ची की बचाई थी मैंने, तुम उसके साथ थी इसलिए इत्तेफाकन बच गई। डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैंने आपकी फैमिली को भी बुलाया है। ब्लड सैंपल बच्ची के चाचा से मैच करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हृदय इस बच्ची के पिता है। हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू डॉक्टर। बस तो फिर तय हो गया अस्मिता, ये बच्ची हमारे हृदय की है। इन्हें हम प्यार देंगे, घर देंगे, परिवार देंगे, वो सब देंगे जो एक मौजूददार को मिलना चाहिए। लेकिन अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अब आपको इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम हैं, हम इनका ख्याल रख लेंगे। अब चली जाइए यहाँ से। निवेदिता, ये तुम क्या कर रही हो? एक बच्ची को अपनी माँ से अलग कैसे कर सकती हो तुम? इन्हें भी तो पता चले कि अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख क्या होता है। इन्होंने हमें हमारे हृदय से अलग किया है। निवेदिता, रुक जाइए। हम एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वैसे तो हमने अपनी वसीयत लिख दी थी। आजकल इस तरह की घटनाएं घटी हैं कुछ दिन में, बहुत ही इमोशनल क्षण रहे हैं। आजकल तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो हम अपनी वसीयत बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी वसीयत हृदय की इस बच्ची के नाम लिख दें। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये बच्ची हृदय की ही है और हमारे खानदान की आखिरी वारिस। और ये जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी गार्जियन अस्मिता रहेंगी। पावर ऑफ अटॉर्नी इनके नाम रहेगी। और इस बीच अगर बच्ची और अस्मिता को कुछ हो जाता है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी
ट्रस्ट को चली जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिरोगी कि तुम मेरी ही मदद लेकर मौजूमदार खानदान की सारी प्रॉपर्टी पर काबू करोगी। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए माँ। मैं सिर्फ इस बच्ची को अपना हक दिलाने लाई थी। प्लीज रास्ता दिखाइए माँ, मुझे उसका हक चाहिए, प्रॉपर्टी या पावर नहीं। वाह, क्या कमाल की खिलाड़ी हो तुम अस्मिता। मान गया यार, नहीं सुना मैंने। तो ये था स्मिता मैडम का सबसे बड़ा प्लान, प्रॉपर्टी हथियाने का। ओह, रोना धोना, नाटक। अरे वाह, तुम्हें तो पुलिस में नहीं, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए था यार। वेल प्लेड स्मिता मजूमदार। ये कैसे कर लेती हो तुम ये सब? मतलब सुपर प्लानिंग थी। हा? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा प्लान हृदय के साथ बच्चा करके मजूमदार खानदान का पैसा लूटना है, तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करता। देखो शाह, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे मैं गलत समझ रहा हूँ? हाँ? अरे अब जाके तो मैं तुम्हें सही समझ रहा हूँ मैडम। मतलब हृदय के साथ तुमने बच्चा भी पैदा कर लिया, लेकिन मैं ही गलत समझ रहा हूँ। रियली? शान, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम जो सोच, बहुत समझ लिया मैंने, बहुत समझा लिया तुमने। Enough! गंदी हो तुम और गंदी है तुम्हारी सोच भी। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। अरे पापा जी, इतना बड़ा बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए बिना किसी से शेयर किए, बिना किसी से कंसर्न किए। पापा जी, एटलीस्ट हम दोनों से तो शेयर कर लिया होता। अब तुम हमें बताओगे कि बिजनेस क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे करना चाहिए, ये आप हमें बताएंगे। हम बिजनेस का ABCD भी पता है इसको। तुम लोग तो सब जानते हो कि साहबजादे ने 1 साल में बिजनेस कहां गिरा के रख दिया। शान जब से गए हैं, बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। इस कदर नुकसान बढ़ा दिया है कि बाहर निकलते निकलते दम निकल जाएगा। अगर जल्दी कुछ कदम नहीं उठाए तो हमें अपना घर, बिजनेस, सब कुछ गिरवी रखना पड़ जाएगा। घर और बिजनेस दोनों के दोनों नीलामी के कगार पर हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं हमारे पास पैसा लौटाने के, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। अरे आप कैसे सोचे, जवाब दीजिए उन्हें। यही तो प्रॉब्लम है। साहबजादे ख्याल से बाहर आए तो बिजनेस की तरफ ध्यान जाए। सर, मुझे सिर्फ एक और चांस दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हम सबको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। थैंक यू। अब और रिस्क नहीं ले सकते हम कि हमारे पहने हुए कपड़े भी हमारे बिक जाएं। लेकिन पापा जी, एक बात बोलूं, ये जो अस्मिता के हाथ में आपने अपना सारा बिजनेस दे दिया है ना, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। अरे क्या गारंटी है कि वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी? जो अपने पति को नहीं संभाल पाई, वो आपके बिजनेस कैसे संभालेगी? अरे माना मुझे बिजनेस का या पढ़ाई लिखाई का ABCD नहीं आता। और पापा जी, सच में अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं ना, तो जरा सोचिए, जो आपने ये बिजनेस की पावर उस लड़की के हाथ में दी है, क्या वो सही है? ससुर जी, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सच सच होता है। और जरा सोचिए, अगर वो अस्मिता चतुर्नार ने अपने आशिक शान को आपके सर पे बिठा दिया तो क्या होगा? इसी घर में कठपुतली बने घूम रहे होंगे कहीं। बिजनेस की बात करते हैं। सन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है,
पता नहीं कैसे निभा पाऊंगी, कैसे संभाल पाऊंगी यार, आई डोंट नो। मैं यहाँ ये सब तो करने नहीं आई थी, बच्ची के लिए आई थी, उसे अपना हक दिलाने आई थी। मैं कहाँ फंस गई हूं मैं। वाओ, अरे धोखा देने के बाद तो काफी स्ट्रांग हो गए हो यार तुम। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। तो अब तुम इन हरकतों पर उतर आए। क्या करूं? क्रिमिनल हूं ना मैं, तो हरकतें तो वैसे ही होंगी। चले जाओ यहां से। क्यों जाऊं? ये सड़क क्या तुम्हारी है? मेरा मन, मैं जहां चाहूं जब चाहूं जा सकता हूं। तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली? राइट, यू नो व्हाट, मुझे परेशान कर रहे हो। तुम परेशान हो रही हो? वाकई? यही तो मैं चाहता हूं, मतलब मेरा काम हो रहा है। तुम्हें तड़पता देख कर ना मुझे अलग सा सुकून मिल रहा है। पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, यही सब चाहिए था ना तुम्हें? इसी के लिए पूरा का पूरा खेल खेला तुमने, है ना? मेरे साथ, मेरे प्यार के साथ, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तुमने, क्योंकि ये सभी तुम्हारे खेल का हिस्सा था। लेकिन अस्मिता कुमारी, शांत प्लीज, अब देखती जाओ कि तुम्हें क्या मिलता है। शांत प्लीज मुझे छोड़ दो। शांत देखो, मेरे पास बताना। क्यों? फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही हो क्या? What nonsense, just... अरे अभी तो जाके लाइफ में सेंस आया है। टेंशन मत लो, शान बदल जरूर गया है, लेकिन इतना गिर नहीं गया है कि एक अकेली लड़की का फायदा उठा। और फायदा उठाने का शौक तो तुम्हारा है। और एक बात कान खोल के सुन लो, यू गोल्ड डिगर, अब शान मौजूमदार तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाएगा। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे पूछोगी और मैं तुम्हें बता दूंगा? हाँ? पुरानी दोस्त हो, इसलिए सिर्फ आगाह कर रहा हूं। अगर दम है तो मुझे वो कदम लेने से रोक के दिखाओ। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। बस एक दफा मुड़ के देखो ऐ यार जरा हमको। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको।
शत्रु ऐसा क्या करना चाहता है कि मुझे आगाह करके क्या? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मैं मौसमदार खानदान को बेघर नहीं होने दे सकती। मौसमी, तुम हो? अरे बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये तुम क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मेरे जितने भी जेवरात है उसे मैं पैक कर रही थी ताकि बैंक में जाके रख दूं। अरे इन लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है, खुद भी डूबेंगे और हमें भी ले डूबेंगे। और ये अस्मिता एक नंबर की चंड औरत है। अरे इससे बिजनेस संभाला जाएगा कि नहीं वो भी पता नहीं हमें। अरे मौसमी, तुम्हें जरा सी भी अक्ल होती ना तो सर तुम पे भरोसा करके अपना सारा कारोबार तुम्हें सौंप देते, पर नहीं, तुम्हें तो खाने से फुर्सत मिले तब ना। कहने से फुर्सत नहीं है, हाँ? जैसे तुम्हारी खा रही हूँ मैं, अपना बाप की खा रही हूँ और खाऊंगी। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, इतने सालों से मेरे घर में पड़े पड़े घर जमाई बन के रोटी तोड़ रहे हो, उसका क्या? हाँ, कौन से झंडे गा रहे हैं तुमने? अगर तुम कुछ कर पाते ना तो पापा के बिजनेस में तुम भी इन्वॉल्व होते, लेकिन नहीं, मुझे ताना मारने से फुर्सत नहीं है तुम्हें। मौसमी, अरे वो सब छोड़ो ना, जरा ये सोचो, अगर ये सब बिक गया तो हम बेघर हो जाएंगे। वही तो रोना है। अरे इससे तो अच्छा वो नकली मजूमदार शान था, एटलीस्ट बिजनेस तो संभाल लेता। हमारी जो ऐशो आराम की जिंदगी है ना, वो चलता फिर। शान आ जाओ, शान आ जाओ। हाँ शान, मिस यू शान। माँ, इस घर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं इन्हें बेघर होने से बचा सकूं, इतनी मुझे शक्ति देना माँ। प्लीज माँ। रब्बा रब्बा, सच में पुत्र, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी कितना सोचती है तू इस परिवार के लिए। कैसे ना सोचूं? मेरा भी तो परिवार है ना? और अपनों को दुख से गुजरता देख तकलीफ तो होगी ही ना। दादी बुआ 12 घंटे से भी कम वक्त बचा है इस घर को नीलामी से बचाने के लिए। I just don't know क्या होगा। सब ठीक होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, हमारी कंपनी के शेयर गिरे कभी तो बढ़ेंगे ना। हमारी कंपनी बैंक करप्ट नहीं हुई है। देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। भैया, भैया, भैया क्या हुआ? भैया, भैया, पकड़ ले, संभालिए। यार कमबख्त, ये औरत कहाँ से आ गई बीच में? हाँ, अच्छा खासा जहर जड़ रहा था बॉडी में, उठा मर भी जाता और हादसा भी लगता, पर नहीं, पूरा खानदान यही भिनभिनाता रहता। पापा, फिर बिठाओ यहाँ पे। पापा जी क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? अरे जा पानी लेकर आ। पानी लेकर भैया, भैया, पापा, भैया, तो जिंदा है कि मरा? क्या बोल रही है तू? अरे पापा जी, क्या हो गया भैया को? भैया, देखिए, आलम साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तनाव के कारण और गिरने के झटके की वजह से इनका बीपी काफी अधिक मात्रा में शूट अप हो गया है। नीलू, मुझे लगता है जहर धीरे धीरे असर कर रहा है। इस बुड्ढे की मौत तो पक्की है। आई एम सॉरी, हमारे पापा की। बस अब ये धीरे धीरे राम राम सत्य करेगा और इसका इल्जाम लगेगा उसे।